ईरान में पुल धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। करज में B1 पुल पर अमेरिका ने किया था हमला और ब्लास्ट के बाद सुनाई दी है लोगों की चीखें। ये देखिए, ये करज का इलाका है। ईरान पर किस तरह से अमेरिका बमबारी कर रहा है। ब्लास्ट के बाद लोग चीखते, चिल्लाते, दौड़ते, भागते, जान बचाते नजर आए। ये ईरान में पुल पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मोबाइल से इस वीडियो को शूट किया गया और आप उस पुल के पास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर उस क्रेन को भी देख सकते हैं। पहले से एक हमला होता है, धूल और धुएं का गुबार उठता है, लेकिन दूसरा मिसाइल भी उसी जगह पर आकर गिरता है और उसके बाद कैसी चीख पुकार इस पूरे इलाके में सुनी गई, जरा वो भी सुनिए। और ईरान इराक बॉर्डर पर इजराइल की बमबारी जारी है। शालम 6 बॉर्डर पर इस इलाके में जमकर बमबारी की जा रही है। बमबारी के बाद देखिए कैसा धूल और धुआं दिखाई दे रहा है। यह ईरान और इराक का बॉर्डर है। किस कदर जहां पर फेंसिंग आपको नजर आएगी और उस पार खड़े ट्रकों के पीछे कैसी बमबारी और जान बचाकर भागते हुए लोगों को इस वीडियो में देखा भी जा सकता है। और ईरान में अमेरिकी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहली बार इस युद्ध में ईरान की जमीन पर उतरे हैं यूएस के मरीन कमांडोज। लापता पायलट की तलाश में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है ईरान ने और उसके फाइटर पायलट्स लापता है, जिसमें एक को तो अमेरिका के मरीन कमांडोज ने रेस्क्यू करके वापस अपने साथ ले गए, लेकिन दूसरा पायलट कहां है उसका अब तक कोई पता नहीं है। लापता पायलट को ढूंढने के लिए ईरान की जमीन पर अमेरिका के मरीन कमांडोज उतर चुके हैं। तो ईरान में अमेरिका का क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू माना जाए इसको? ईरान में अमेरिका सेना का यह पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। पहली बार ईरानी जमीन पर उतर चुके हैं अमेरिकी कमांडोज और लापता पायलट की तलाश में अमेरिका अब सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका के कमांडो ईरान की धरती पर मौजूद हैं, जहां अमेरिकी कमांडो ईरान में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्स इनको कहा जाता है और उसके ये कमांडो हैं जो ईरान में मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? यह सबसे बड़ा सवाल है जिसकी बात बार बार ट्रंप कर रहे थे। सीधे आपको लिए चलते हैं इस जंग से जुड़ी हुई अपडेट लेने के लिए अब हमारे संवाददाता मनीष झा के पास। मनीष, जिस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे थे, बड़ी संख्या में फोर्सेस को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा था, कई युद्धपोत को तैनात किया जा रहा था, लेकिन अब पायलट के लापता होने के बाद जिस तरह से मरीन कमांडोज ईरान की धरती पर उतर चुके हैं, तो क्या इसे माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है या फिर पायलट की खोज के साथ ही यह ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? देखिए विपिन, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कर्म का फल मिलता है। आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के बेवजह बेबुनियाद दावे करते थे कि इतने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे, और आज क्या स्थिति है? 24 घंटे के अंदर ईरान की टेरिटरी में अमेरिका के एक फाइटर जेट समेत टोटल 4 प्लेन गिर चुके हैं। मतलब हेलीकॉप्टर को भी अगर आप उसी में शामिल करें तो उस हिसाब से देखिए अब अभी ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि दूसरे पायलट को कैसे सुरक्षित बचा लिया जाए। वरना जैसे 1991 में हुआ था, जब अमेरिका का एक फाइटर पायलट जो है वो इराक ने पकड़ के रख लिया था, उसका वीडियो जारी किया था, अमेरिका काफ़ी अपमानित हुआ था और बाद में फिर वो पायलट जिंदा कभी वापस आया ही नहीं। तो ये स्थिति ना बने इसलिए अमेरिका की तरफ से कमांडो को भेजा गया है। कमांडो इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने एक पायलट को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए अमेरिकी कमांडो और IRGC के लड़ाकों के बीच में कंपटीशन चल रहा है हर मिनट में कि कौन पहले उसे। मनीष, मेरा सवाल यह था कि जिस बात का जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ग्राउंड ऑपरेशन हम शुरू करेंगे, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की धरती पर हो रहा है, ये अमेरिकी पायलट के खोज के साथ अगर वो मिल जाता है तो खत्म हो जाएगा या फिर जो कमांडोज उतरे हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और अंदर तक ऑपरेशन किया जाएगा और इसे औपचारिक शुरुआत माना जाए ग्राउंड ऑपरेशन का?
बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर लिया है और इस ऑपरेशन के लिए भले ही अभी कारण पायलट को खोजना है, लेकिन जाहिर है कि इसके बहाने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये भी देख रहे होंगे कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कहाँ पे क्या-क्या रिस्क होगा और किस तरह की चुनौतियां आ सकती है, और वो भी एक टेस्ट केस के तौर पर इस मामले को देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पायलट के बाद दोबारा ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि इसी तरह के लिमिटेड ऑपरेशन रह रहकर आपको दिखाई देंगे। मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी समय लगेगा क्योंकि उसमें और तैयारी चाहिए। उससे पहले ईरान में जिस तरह से फाइट बैक किया जाएगा उसको वो रीड करेंगे। लेकिन हाँ, अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहले शुरुआत इसकी पायलट को बचाने से हुई है, लेकिन अब जबकि अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर पहुंच चुके हैं तो लगातार इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे और इसी में फिर उनकी कोशिश होगी उस जगह पर जाने की जहां पर की न्यूक्लियर मटेरियल रखा हुआ है, वहां से उस न्यूक्लियर मटेरियल को अपने कब्जे में लेने की। लेकिन ये सब कुछ अगले कई दिनों तक होने वाला है और ये बहुत रोमांचक, बहुत खतरनाक और सबसे बड़ी बात है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने के मुकाबले का वो दौर चल रहा है जिसका परिणाम किसी के भी पक्ष में जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, से औपचारिक शुरुआत ग्राउंड ऑपरेशन का माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि एक बार ईरान की धरती पर उतरने के बाद अमेरिका अपने कदम वापस नहीं लेगा। ईरान ने किया इजराइल के ठिकानों पर बड़ा हमला, एरोसील फैक्ट्री पर मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल हमले के बाद ड्रोन फैक्ट्री कैसे तबाह हुई है वो दिखाएंगे तस्वीरें आपको। मिसाइल हमले के बाद बहुत बड़ा उस जगह पर गड्ढा हो गया है। एरोसोल फैक्ट्री में ड्रोन का निर्माण होता था और उसी फैक्ट्री को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये ईरान ने इजराइल पर किस तरह से बमबारी कर रहा है। ये तस्वीरें ईरान के एक शहर की हैं जहां पर ड्रोन का निर्माण होता था। उस फैक्ट्री को निशाना बनाकर मिसाइलों से अटैक किया गया है। न सिर्फ फैक्ट्री बल्कि उसके प्रेमाइसेस में भी इस तरह की मिसाइलें गिरी हैं और मिसाइलें कितनी खतरनाक थी, उनकी क्षमता कितनी ज्यादा थी, ये गड्ढे उसको बयान कर रहे हैं। पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई है। ड्रोन का निर्माण करने वाली ये फैक्ट्री थी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले वाला वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने किया है विध्वंसक हमला। शिमोना इलाके में मिसाइलों से कैसे दहलाया गया है इजराइल के शिमोना शहर को। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद भारी तबाही देखी जा रही है और कैसे सड़क पर यह मिसाइल आकर गिरती है, गाड़ियों में आग, घरों में आग और पूरा इलाका एक मिसाइल से कैसे दहल जाता है। इस सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। और शिमोना में हमले का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल हमले के बाद कैसा धमाका हुआ है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। यह हमला ईरान ने नहीं बल्कि लेबनान ने किया है। कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल और किस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज इस युद्ध में उतर चुके हैं। इजराइल के शिमोना शहर में किस तरह से लेबनान की तरफ से आई मिसाइल ने कहर बरपाया है और इराक से यूएस बेस पर मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान समर्थित लड़ाकों ने दागी है मिसाइल। क्रूज मिसाइल से यूएस के बेस पर अटैक हुआ है। अल अरकाब क्रूज से मिसाइल हमला किया गया है। ये देखिए, ये ईरान समर्थित लड़ाकों ने दागी है मिसाइलें और इसमें क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। निशाने पर अमेरिकी सैन्य बेस है। अल अरकाब क्रूज मिसाइल है जिससे इस हमले को अंजाम दिया गया है। कहां से यह मिसाइल लॉन्च हुई है ये उसका वीडियो जारी किया गया है। अब देखिए, बुशहर में इजराइल का विध्वंसक हमला देखने को मिला। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक बार फिर से अटैक किया गया। इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। तो ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कैसे इजराइल हमला बोल रहा है और इसी तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा और इसी को लेकर यह युद्ध भी शुरू हुआ था। इजराइल और अमेरिका को यह डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर से लैस हो जाएगा और ये मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिकी सैन्य बेस के लिए, इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए अब इस तरह के बेसिस को नष्ट किया जा रहा है।
और ईरान इराक बॉर्डर पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। शालम 6 सीमा पर यह हमला किया गया है। अब उसका वीडियो देखिए, ये देखिए। सामने दौड़ता एक शख्स मोबाइल कैमरों के साथ आगे बढ़ता है और आगे आपको नजर आएगा कि कैसे इजराइल और अमेरिका ने इस इलाके को निशाना बनाकर हमला किया है। अली और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, किस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं ईरान अमेरिका में। ईरान में अमेरिका कर रहा है पायलट की तलाश। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से पायलट की तलाश की जा रही है। ईरान ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका ने इस सर्च ऑपरेशन में उतारा है। हमले में जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन चला रहा था, ईरान ने उसको भी मार गिराया है। लापता पायलट की तलाश में लगातार अमेरिकी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं और जमीन से ईरानी सेना और पुलिस ऐसे हेलीकॉप्टर्स पर बंदूक के जरिए निशाना साध रही है। यह उसका वीडियो है। ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश को तेज कर दिया गया है। हथियारबंद लड़ाके पायलट की तलाश में जुटे हैं। ईरान ने ऐसे लड़ाकों को उतारा है। पहाड़ी इलाकों में पायलट की खोज जारी है। कबीले के इलाके में इस पायलट की ये लोग तलाश कर रहे हैं। इनके हाथ में ईरान का झंडा, हाथों में हथियार, कोई वर्दी नहीं है। और क्योंकि ईरान ने इस पायलट की खोज पर इनाम की घोषणा कर दी है, कबीले वाले इलाकों में देखिए बंदूक और गोलियों से लैस कैसे ये सिविल ड्रेस में ये लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और खबर यह है कि ईरान के गांवों में इस पायलट की तलाश में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव तक ईरान में इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पायलट के लिए ईरान ने किया है 5 करोड़ का इनाम। 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी पायलट को ढूंढने वाले को ईरान 5 करोड़ रुपए देगा, जिसके बाद ये लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह तो है कि F-15E जो है वो धड़ाम हो गया है, लेकिन कहां है अमेरिका का वो पायलट जिसको लेकर ईरान से लेकर अमेरिका तक सर्च ऑपरेशन चला रहा है। ईरान ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया। ईरान ने अहमद प्रांत में यह दावा किया है कि हमने F-15 को ढेर कर दिया है। अटैक के वक्त F-15 में 2 पायलट मौजूद होने का दावा किया गया है। एक पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू करके बचाने का दावा किया, जबकि दूसरा जो F-15 फाइटर जेट में पायलट मौजूद था वो अब तक लापता है। दूसरे पायलट की खोज जारी है। अमेरिका इसको लेकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है और उसके मरीन कमांडोज अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिकी पायलट को ढूंढने पर 5 करोड़ रुपयों के इनाम का ऐलान कर दिया है। ईरान के आम लोग भी 5 करोड़ रुपयों के लिए अब इस अमेरिकी पायलट को ढूंढ रहे हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा दोनों मुल्कों में इसको लेकर वार और पलटवार भी चल रहा है। एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं। मनीष, एक पायलट इस जंग में कितना अहम हो सकता है, यह सर्च ऑपरेशन बता रहा है हमें। दोनों तरफ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन मनीष के पास शायद इजराइल में कुछ हो रहा है हलचल। जरा मनीष बताइए और दिखाइए भी हमें कि वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल विपिन, इस वक्त तो सबसे पहले सायरन की आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। ये देखिए सायरन की आवाज़। दरअसल जिस वक्त में और आप बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान तरफ से टारगेट करके तेल अवीव को टारगेट करके फिर से मिसाइल से हमला किया गया है। सुबह से ये तीसरी बार है जबकि ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आसपास जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग अभी बंकर में जा चुके हैं। अहम बात यह भी है कि इस वक्त अगर आप देखें हम ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ जाकर ईरान की मिसाइलें 3 दिन पहले गिरी थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ था। या फिर जून में इस पूरे मोहल्ले में कई सारी जो बिल्डिंग है वो खत्म हो गई थी। और हम आपसे सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से ये घटना घटी है। आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए।
बिल्कुल देखिए विपिन, इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम सुरक्षित ठिकाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अचानक ही मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और जोर से सायरन बज रहे हैं। अभी किसी भी पल ईरान के तरफ से मिसाइलें आ सकती है। हालांकि हमेशा की तरह ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई बार उन मिसाइलों के जद में कई बार जो है सो डायरेक्ट हिट होने की वजह से काफ़ी तबाही हमने नोटिस की है। और एक बड़ी तबाही का जिक्र तो आपने किया ही था जब परसों रात में अटैक हुआ और ईरान के मिसाइल ने इजराइल की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को जो है सो डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने वहाँ से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी की और हमने देखा कि कैसे एक ड्रोन फैक्ट्री को सटीक निशाना लगाया गया 2000 किलोमीटर। और ये देखिए धड़ाम धूम धूम की जोरदार आवाज़ें आ रही है। वो आसमान में साफ तौर पर मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कोशिश कर रहे हैं आपको वो दिखाने की कि जहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया था। और इस वक्त बहुत तेज अभी तक 5 या 6 बार आवाज़ आ चुकी है और ये बहुत ही जोरदार आवाज़ थी। ऐसा लगा जैसे आसपास में कोई बड़ी घटना घटी हो, उस तरह की आवाज़ थी। पिन ड्रॉप साइलेंट चारों तरफ से है, सिवाय मेरे बोलने के और मिसाइलों के इंटरसेप्ट होने के अलावा और कहीं किसी चीज़ की आवाज़ इस वक्त सुनाई नहीं दे पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल ये सूरत हाल बना हुआ है कि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किए जाते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद इस बात को नोटिस किया कि ईरानी मिसाइल कितने सटीक निशाने पर आकर लग रहे हैं कि 2000 किलोमीटर दूर से वो मिसाइलें चल रही है और पीत तिकवा के इलाके में रेसिडेंशियल इलाके को पार करके वो सीधे जाकर ड्रोन की फैक्ट्री को हिट करते हैं। और वो मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि आखिरकार इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा ऊँची वो ड्रोन की फैक्ट्री नहीं थी जिसके बारे में आपने जिक्र किया था। तो ये सूरत हाल है। तो एक तरफ जहां ईरान में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आप कहिए तो एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा सीन चल रहा है कि अगर IRGC के लड़ाके ने उस पायलट को पकड़ लिया तो फिर यह अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ही फजीहत की बात होगी। वो कोशिश करेंगे कि इतिहास ना दोहराया जाए जैसा खाड़ी युद्ध में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी उस इलाके में जहां पर कि पायलट के होने की संभावना जताई जा रही है वहां पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी स्ट्राइक करना बंद कर दिया है। और इस बीच में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मुझे आवाज़ आ रही है ऊपर आसमान में, उससे तो यही लगता है कि बहुत ज़ोरदार इस बार का मिसाइल हमला था, क्योंकि लगातार कम से कम 8-10 आवाज़ें धूम धूम धड़ाम की यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। आसमान में काफ़ी घने बादल हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ़ नहीं दिख रही है, इसलिए अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है कि कहाँ किस इलाके में कितनी क्षति हुई है। ज़्यादातर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि जब मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है तो कितनी तबाही होती है। बल्कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त तो मैं उस लोकेशन पर हूँ जहाँ कुछ दिन पहले जब मिसाइल से अटैक हुए थे तो भारी तबाही मची थी। तो ये सूरत हाल फिलहाल तेल अवीव से है, लेकिन तेल अवीव हो या तेहरान हो, युद्ध के दूसरे महीने में जो स्थितियां बनती जा रही है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता की बात है। जी बिल्कुल मरीश, ये चिंता की बात है, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए और जल्द कहीं सुरक्षित जगह पर जाइए। और लगातार आप वहां से हमें ग्राउंड रिपोर्ट भी भेज रहे हैं कि इस वक्त इजराइल में सूरत हाल क्या है और किस तरह से इजराइल के शहरों को ईरान निशाना बना रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान ढेर हो गया है। ईरान ने A-10 को मार गिराया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास A-10 वारहॉक को मार गिराने का दावा किया है। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन किस तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास उड़ता अमेरिकी जहाज A-10 और उस जहाज को ईरान ने कैसे इंटरसेप्ट किया, टारगेट लॉक किया और कैसे मार गिराया है, ये उसकी तस्वीरें। लाल घेरे में आप उसी A-10 विमान को देख रहे हैं जो हवा में उड़ान भर रहा था। यह इलाका हॉर्मुज़ स्ट्रेट का है और उस पर उड़ते इस विमान को मार गिराने में सफलता हासिल की है ईरान ने। और अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध में अमेरिका का एक और हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। अमेरिकी बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जो ईरान ने हमला किया है वहां पर यह हेलीकॉप्टर खड़ा था और यह चिनूक बेहद शक्तिशाली और ताकतवर हेलीकॉप्टर्स में से एक, और कैसे इसका पूरा इंजन, पूरी इसकी बॉडी इस हमले में तबाह हो गई है। हैंगर में खड़ा हुआ था और उसको टारगेट करके किस तरीके से ईरान ने हमला किया और यह एक बड़ा नुकसान, एक और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका के सैन्य बेस पर खड़ा था जिसे हमले में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब देखिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कोशिश की गई है।
हेलीकॉप्टर पर हमले की अमेरिका ने पुष्टि कर दी है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर हालांकि सुरक्षित लौटा है, लेकिन यह जो हमला और वीडियो है इसकी पुष्टि कर रहा है अमेरिका कि हमारे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ईरान ने निशाना बनाया था, निशाना लगा भी, लेकिन हम सुरक्षित अमेरिकी बेस पर लैंड कर गए हैं। इस हमले में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और पायलट की तलाश में अमेरिका बहुत शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। हेलीकॉप्टर पर हमले का अब एक नया वीडियो सामने आया है। بالضبط بنظمت بالضبط هلیکوپتر آمریکا अब देखिए 24 घंटे में अमेरिकी विमानों पर कैसे ईरान ने कहर बरपाया, जरा वो जान लीजिए। कौन कौन से विमान हैं और कैसे ध्वस्त किया गया। पहला F-15 फाइटर जेट जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह भी ध्वस्त हो गया है। दूसरा, अब देखिए दूसरी तस्वीर दिखाइए, A-10 विमान, इसको भी हॉर्मुज के पास ये उड़ान भर रहा था, इसको भी ध्वस्त किया गया है। तीसरा F-15 फाइटर जेट, यह भी इसकी संख्या 1 है, यह भी तबाह हो गया है। एक चिनूक हेलीकॉप्टर ड्रोन अटैक, उसको भी तबाह किया गया है। इसके बाद 2 HH-60W जॉली हेलीकॉप्टर्स हमले में नष्ट हो गए हैं। साथ साथ 3 MQ-9 रिपर ड्रोन्स को भी ईरान ने मार गिराया है। साथ में 2 बोइंग KC-135 भी नष्ट हो गए हैं। इस तरीके से पिछले 24 से 48 घंटों में इस युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। अब देखिए, अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, जिसमें यूएस एयरफोर्स को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब डर क्या है ये जानिए। F-35 फाइटर जेट, एक ईरानी एयर डिफेंस ने इसको ध्वस्त किया है। अनुमानित नुकसान जो हुआ है इसके जरिए वो $110 मिलियन का नुकसान हुआ है एक फाइटर जेट को मार गिराने पर। इसके अलावा देखिए F-15 फाइटर जेट, इसकी संख्या 4 है। अब कितने का था और कितना नुकसान हुआ है? 3 को कुवैत सेना ने धोखे से मार गिराया, जबकि एक विमान ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। अनुमानित नुकसान $90 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसके बाद बात करिए KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करता है। ऐसे 7 विमानों को मार गिराया है। ऑपरेशन के दौरान ये क्षतिग्रस्त हुए हैं और अनुमानित लागत जो नुकसान है वो लगभग $40 मिलियन का है। साथ साथ बात कर ली जाए MQ-9 रिपर ड्रोन्स की, तो इनकी संख्या 17 है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराने का दावा किया है और अनुमानित नुकसान लगभग $30 मिलियन का है। अब बात करते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का। UH-60 हेलीकॉप्टर इसको कहा जाता है, इसको एक मार गिराया है। ईरानी ड्रोन हमले में यह ध्वस्त हुआ है और अनुमानित नुकसान लगभग $20 मिलियन का है। तो इस युद्ध में लगातार नुकसान पर नुकसान झेल रहा है अमेरिका। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल हमलों से दहला है नेगेव। नेगेव के इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई है और नेगेव में ईरान के हमले का यह ताजा वीडियो है। इकोनॉमिक जोन को निशाना बनाया जा रहा है, आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश, और उसके मद्देनजर ईरान का यह बड़ा हमला। अब इजराइल के नेगेव में यह विध्वंसक अटैक ईरान ने अंजाम दिया है। ईरान ने नेगेव में दागी है मिसाइलें। हमलों के बाद नेगेव में भारी तबाही देखी जा रही है। डिमोना एटमी प्लांट से थोड़ी दूर पर है नेगेव, और इसमें मैसेजिंग भी है। एक आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश और दूसरा मैसेजिंग ये कि आपका न्यूक्लियर जो बेस है हम उसके बहुत करीब है, अगर यहां हमला कर सकते हैं तो आप हमसे अछूते नहीं हैं। अब तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर पेटा तीकवा में ईरान ने जिस ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया, उसी जगह से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की हम आपको लेटेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं। तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर हम एक ऐसी लोकेशन पर हैं जिसे पीता तिकवा के नाम से जाना जाता है, और ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट यहां पर हिट किया था।
पहली नज़र में देखने पर ये पूरा खाली एरिया जंगल और पहाड़ी सा लगता है, जहाँ पर आने जाने के लिए भी रोड की सुविधा नहीं है। और ऐसे में ये सोचकर ही पहले हैरानी होती है कि आखिर ईरान के मिसाइल ने यहाँ क्यों हिट किया। लेकिन जब आप इसको नज़दीक से आकर देखें तो फिर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि ये एक फैक्ट्री है, और किस चीज़ की फैक्ट्री है ये जानने के बाद समझ में आता है कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान को ये कैसे पता चला। और देखिए वो फैक्ट्री है दरअसल यहाँ ड्रोन बनाने की, अलग अलग किस्म के ड्रोन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस फैक्ट्री के पास जहां 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके डायरेक्ट मिसाइल हिट करने का जो वीडियो है वो पूरी दुनिया ने देखा था, जब रात में मिसाइल का अटैक हुआ और उसके बाद बहुत जोर की आवाज़ आई और साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है, और साथ ही आसपास कई किलोमीटर तक उसका असर सुनाई पड़ा था। लेकिन इस वक्त आप उस फैक्ट्री की हालत देख लीजिए। उस फैक्ट्री की का एक एक इंच अगर आप कह सकते हैं तो वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जिस तरीके से इस फैक्ट्री की हालत है उससे देखकर तो यही लगता है कि कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। लेकिन असलियत में दरअसल इस जगह पर मिसाइल के अटैक करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कितना प्रिसाइज तौर पर 2000 किलोमीटर दूर से भी अटैक किया जाता है, और उस मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो कितनी ख़तरनाक होगी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री यहाँ पर ध्वस्त हो गई है। और हम सबसे पहले आपको इस फैक्ट्री के आसपास के इलाके को भी दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे रेजिडेंशियल बिल्डिंग लगी हुई है। उन बिल्डिंग को आप देख सकते हैं जो बहुमंजिला इमारतें हैं, और पूरी दुनिया ने देखा था जब उन बहुमंजिला इमारतों के बीच से आकर वो मिसाइल ने डायरेक्ट यहाँ पर हिट किया था। और आप देखिए कि इस पूरी बस्ती के बीच में जो घनी आबादी वाला हिस्सा है, हालांकि इसका इम्पैक्ट इतना था कि इस बिल्डिंग के कई शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। लेकिन असली बात ये थी कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह पर क्या स्थिति बनी है, क्योंकि ये फैक्ट्री जो ड्रोन बनाने की फैक्ट्री थी इसको यहाँ पर बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है। और इस वक्त हम आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि एक इतनी महीन डिटेल, इतनी इस तरह की स्पेसिफिक जानकारी, ये हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी आधारित जंग हो रही है उसमें यही कुछ हो रहा है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9, पिता तकवा, इजराइल। और बड़ी खबर यह कि ट्रंप को विमान हादसे की जानकारी दी गई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी डिटेल्स उनके साथ शेयर किया गया है। ओवल ऑफिस में पल पल की अपडेट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेशनल सिक्योरिटी टीम दे रही है ट्रंप को हर अपडेट। अब इस जंग में जान लीजिए कि अमेरिका के लिए क्यों बेहद खास है F-15E विमान, जिसका पायलट लापता है। अमेरिकी विमान F-15 ने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी। कुछ डिटेल्स आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। F-15E ने ब्रिटेन के लेकनहीथ से उड़ान भरी थी और यही वो प्लेन है जिसको मार गिराया है। ब्रिटेन के RAF लेकनहीथ एयरबेस से उड़ान भरी थी। अब देखिए, यह जान लीजिए कि अमेरिका का F-15E कितना खास है और सबसे ताकतवर स्ट्राइक विमान में इसकी गिनती होती है। स्पीड की बात करिए, 1875 मील प्रति घंटे यह उड़ान भरता है और लगभग 23,000 पाउंड बम ले जाने में यह सक्षम है। मल्टी रोल फाइटर जेट में इसकी काउंटिंग होती है और ऑल वेदर, बारिश हो, धूप, किसी तरह का मौसम हो, ऑल वेदर स्ट्राइक करने में यह पूरी तरह से माहिर है। एक F-15E की कीमत लगभग 900 करोड़ है। 1980 के दशक से अमेरिका के पास यह विमान है जिसको ईरान की सेना ने मार गिराने का दावा किया और इसी का पायलट फिलहाल लापता बताया जा रहा है। और अमेरिकी विमानों पर ईरान पड़ रहा है भारी। कैसे? विमान ट्रैक करने के लिए ईरान के पास बेहद खास तकनीक है। खास तकनीक के सहारे विमान को ट्रैक किया गया है और ट्रैक करने के लिए ईरान के पास खास IR-ST सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इंफ्रारेड से आसमान में उड़ान भर रहे फाइटर प्लेन की हीट को इंटरसेप्ट करता है, टारगेट लॉक करता है और उसके बाद
इसको मार गिराने में सफलता हासिल करता है। इसके अलावा हंटर मिसाइल भी एक बड़ा एलिमेंट है जो एक बार लॉन्च होने के बाद आसमान में घूमता रहता है और जब तक उसको अपना टारगेट नहीं मिल जाता, ट्रैक करके वो इस तरह के हमले के अंजाम देने के लिए विशेष माना जाता है। अब देखिए कुछ डिटेल्स एंड कुछ ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। ईरान के आगे अमेरिका बेबस और ढेर हो रहे हैं फाइटर जेट्स। क्यों, कैसे और कहां? सबसे बड़ा सवाल यह कि ईरान क्यों भारी पड़ रहा है अमेरिका पर। तो अमेरिकी विमानों के कमजोर पॉइंट पर ईरान ने फोकस कर लिया है। अपने एयरबेस में IRST सिस्टम को एक्टिवेट किया है। अब IRST का मतलब यह है कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है, अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को मापता है और टेम्परेचर मापने के बाद अपने टारगेट को फॉलो करके मारता है। अमेरिकी विमानों की कमजोरी क्या है जिसके बाद बार बार ईरान ऐसे विमानों को धराशायी कर रहा है, वो जानिए। F-35 जैसे स्टील्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बहुत ज्यादा आती है। इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम ट्रैक करता है, पकड़ता है और हीट के आधार पर उसको टारगेट बनाकर फाइटर जेट को मार गिराता है। इस बीच एक बड़ी खबर, तेल अवीव में विध्वंसक हमले की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने तेल अवीव में किया है भीषण अटैक और यह तस्वीर देखिए। लगातार ईरान के इजराइल पर हमले जारी हैं। एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना बनाया गया है और लगातार विध्वंसक हमले की तस्वीरें आपके सामने। और ईरान में तेजी से लॉन्चर्स की मरम्मत का काम चल रहा है। यूएस हमले में ध्वस्त हुए हैं लॉन्चर, फिर एक बार एक्टिव हो गए हैं। कई लॉन्चरों की 24 घंटे में मरम्मत की गई है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है बर्बाद हुए बंकर दोबारा से दुरुस्त कर लिए गए हैं।